नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। नशे के खिलाफ जारी IBC 24 की मुहिम में आज आपको हम बताएंगे नशे की नर्सरीज के बारे में। हुक्का बार, हुक्का पार्लर, हुक्का स्पॉट, जो चाहे कह लें आप, लेकिन राजधानी रायपुर के कोने कोने में कुकरमुत्ते की तरह उगाए इन हुक्का पार्लर्स के बारे में यह कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि यूथ को नशे का चस्का लगाने की शुरुआत यहां से होती रही है। इनका सबसे बड़ा सबूत है रायपुर में पकड़े गए ड्रग नेक्सस के तकरीबन सारे आरोपियों के तार सीधे सीधे किसी न किसी हुक्का बार या उसके संचालकों से जुड़े हैं। यानी यह हुक्का पार्लर धीरे धीरे बिना किसी रोक टोक के नौजवान बच्चों को खतरनाक नशेड़ी तक बना रहे हैं। एक वक्त था जब हुक्का गुड़गुड़ाना केवल बड़े बुजुर्गों का शौक कहलाया करता था। इसके बाद हुक्का मेट्रो सिटीज तक सीमित रहा, लेकिन नशे के सौदागरों ने हुक्के को आज के दौर का सबसे हैपनिंग शौक बनाकर यूथ के बीच ऐसा परोसा कि हुक्का पार्लर्स में जाना युवकों के लिए आम सा शगल बन गया। मेट्रो कल्चर का एहसास कराता ये हुक्का आपके बच्चे को कब और कैसे नशा परोसकर उन्हें ड्रगिस्ट तक बना देता है, ये उन्हें भी पता नहीं चलता। टोटल लॉकडाउन के बीच होटल क्वींस क्लब में चल रही अवैध शराब पार्टी में शराब की बोतलों के साथ साथ हुक्का भी बरामद हुआ। साथ ही नशा करने वालों की भीड़ में बड़ी संख्या में नाबालिग भी पकड़े गए। 21 दिन पहले रायपुर के सिविल लाइंस इलाके में जब्बल कॉम्प्लेक्स में हुक्का बार से 19 नाबालिग पकड़े गए, जिन्हें समझाइश देकर छोड़ा गया। 4 दिन पहले बिलासपुर हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के सामने हुक्का बार में बड़े छापे में स्कूली बच्चे पकड़े गए। अब तक की पुलिस जांच में भी रायपुर में पकड़ा गया ड्रग नेक्सस हुक्का बार और उनके संचालकों से जुड़ा पाया गया है। पुलिस के मुताबिक ड्रग नेक्सस में अब तक पकड़े गए सबसे रसूखदार आरोपी हर्षदीप जुनेजा और संभव पारक होटल और कैफे के साथ साथ हुक्का बार के संचालक हैं। दोनों ड्रग के सेवन करने के अलावा इसे खपाने के आरोपी हैं। इसके पहले पकड़े गए 12 आरोपी भी डीजे और हुक्का पार्टियों में युवाओं को अपना शिकार बनाने की बात कबूल कर चुके हैं। ज्यादातर हुक्का बार पर जब भी छापा पड़ा, वहां नियम विरुद्ध हाथ और कपड़े से चेहरे छिपाते नाबालिग लड़के लड़कियां अक्सर पकड़े गए हैं। और ये ट्रेंड न केवल राजधानी में बल्कि प्रदेश में तेजी से उभरते जगह जगह कुकरमुत्ते की तरह उगाए हुक्का पार्लर्स के संचालित होने के तौर पर सामने आया है। अकेले रायपुर में VIP रोड समेत शहर की कई गलियों में जगह जगह अट्रैक्टिव नामों के साथ हुक्का बार और पार्लर्स खुले हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को रिझाने के चक्कर में अब तो कई रेस्तरां भी खाने के साथ साथ हुक्का परोस रहे हैं। वैसे तो हुक्का सिर्फ धुएं के साथ फ्लेवर परोसने के साथ शुरू होता है, लेकिन इन हुक्का बार में तंबाकू के साथ कौन सा नशा परोसा जा रहा है, ये तो केवल संचालक ही जानते हैं। कूल डूड बनने के चक्कर में फ्लेवर्ड धुआं परोसने की आड़ में नशे की नर्सरी बनते जा रहे इन हुक्का पार्लर्स पर नकेल कसने की जिम्मेदारी पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की है, जो इन्हें कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई कर कंट्रोल करने का दावा करते हैं। लेकिन जब जब कार्रवाई की बात छिड़ी है, वो कभी भी सतत और असरकारक साबित नहीं हुई है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो IBC 24 ने ठाना है कि नशे के सौदागरों की एक एक जगह, एक एक ठिकाने, एक एक कड़ी को आपके सामने रखेंगे ताकि इन पर भी नकेल कसी जाए, ताकि यहां भी दबिश दी जाए, ताकि वहां भी कम से कम ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच की जाए कि क्या वहां से युवकों को अपनी गिरफ्त में, अपनी जद में लेने का खेल तो नहीं चल रहा। संदीप शुक्ला हमारे साथ में लगातार जुड़े और प्रतिदिन बड़े खुलासे IBC 24 टीम के साथ आप तक पहुंचाते हैं। संदीप, कैसे हम ये कह रहे हैं कि ये नर्सरी के तौर पर है, जो नशा परोसते परोसते या शुरुआत में छोटे छोटे क्लूज देते देते कहीं बड़े नशे की तरफ इनको ले जाते हैं? क्यों हम इन्हें नर्सरी कह रहे हैं, बताएं दर्शकों को। देखिए, पहले तो सबसे बता दें, हम हुक्का बार को इससे हम नहीं जोड़ रहे हैं। जो इतना बड़ा ड्रग्स नेक्सस खुला है, वो अपने आप उससे जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं, जो पुलिस के तरफ से बयान और विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें भी यह बताया गया है कि जो बड़े ड्रग पेडलर्स हैं या जो सबसे बड़े रसूखदार पकड़े गए हैं, इसमें हर्षदीप जुनेजा हो चाहे वो संभव पारक हो, कहीं ना कहीं होटल परिसर को किराए में लेकर वो हुक्का बार चला रहे थे।
जो हर्षदीप जुनेजा है वो कैफे चला रहे थे, लेकिन उनके यहाँ भी हुक्का परोसा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए हम क्यों इसे नर्सरी कह रहे हैं, जब वहाँ के खुद के संचालक जो हैं वो कोकीन मामले में आरोपी हैं, तो आप ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो जो है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं जो तमाम हुक्का बार है इससे संदेह के घेरे में आते हैं। अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसमें परिजनों को बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि अब ये ट्रेंड बन चुका है कि बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हुक्का बार में जाते हैं, वहाँ की फोटोज जो है वायरल करते हैं, इसमें परिजन जो है उस पर आपत्ति तक नहीं जताते हैं। ये बहुत बड़ा इस पर देखिए बहुत चिंता का विषय कि परिजन भी इसे कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं या उसको मना ही नहीं करते। और आपको बता दें कि ये तमाम लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, ये ऐसे हुक्का बार चला रहे थे शहर के सबसे बड़े और सबसे महंगे। हमने अपने तीसरे एपिसोड में बताया था कि हमने क्लू दिया था कि इस पूरे नेक्सस में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कुछ मिनट बैठने के लिए हुक्का बार में 2000 रुपये लेते हैं। मतलब एक बार जब तक वो अंगार जलता है तो वो 2000 रुपये उतने मिनट का लेते हैं। उसके बाद अगर आपको दोबारा उसमें अंगार जलवाना है तो वो आपसे फिर 2000 रुपये लेगा। तो आप ये समझिए कि जो हुक्का शहर में 300 साढ़े 300 रुपये में भी पिलाया जाता है, अगर कोई 2000 रुपये ले रहा है तो उसमें क्या होगा, इसका अंदाज़ा खुद जो है पब्लिक लगा सकती है। कोई जो नासमझ ही होगा जो इस बात को समझ नहीं पाएगा कि 2000 रुपये 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए जो लोग दे रहे हैं वो क्या चीज़ का सेवन करते होंगे। और इतना आसान हो चुका है, हमने दिखाया कि कालीबाड़ी चौक पे या रामनगर में सरोना ओवरब्रिज के नीचे मौधा पारा, ईरानी डेरा, नूरानी चौक, तमाम हमने ऐसी जगह बताई जहाँ पे गांजा बिक रहा था या नशे का पाउडर बिक रहा था। और उसको आपको बता दें इतना सरल हो गया है कि तमाम यूट्यूब में वीडियोस भरे हुए हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हुक्का पिया जाता है तो अंगार और उसका धुआं रहता है या तम्बाकू रहता है। तमाम अब आजकल ऐसे प्रयोग निकल चुके हैं, यूट्यूब में तमाम वीडियो हैं जिसमें ये सबूत देते हैं कि हैश आप डाल लीजिए, कोकीन डाल लीजिए या किसी भी प्रकार का सूखा नशा आप हुक्के में डालिए और उसको सेवन करिए। तो ये पूरे तमाम जो है हम इसीलिए कह रहे हैं कि हुक्का बार जो है वो नई पौध खड़े कर रहे हैं, बर्बाद पीढ़ियों का या बर्बाद युवाओं की नई पौध वो पैदा कर रहे हैं। देश को बर्बाद करने में बहुत जो इनका है बड़ा हाथ है। तो कहीं ना कहीं परिजनों पर ये जिम्मेदारी है कि उनके लड़के कहाँ जा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि ये अपने सोशल मीडिया में अपनी प्रोफाइल्स में अपडेट करते हैं, ग्रुप्स में, बर्थडे पार्टीज में आपको तमाम होटल की ऐसी फैमिली फोटोज मिल जाएगी जिसमें हुक्का है। तो ये बड़ा जांच का विषय है। पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई करती है। हमारे यहाँ पर सीएम हाउस के पास आप सोचिए कि जब्बल कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक आधा किलोमीटर होगा, वो टॉप फ्लोर में ब्लू स्काई नाम का जो है हुक्का बार चल रहा था। वहाँ से 19 बच्चे गिरफ्तार हुए थे जो बैठ के हुक्का पी रहे थे। 2 लोग वहाँ पर सट्टा चला रहे थे। तमाम ये वीआईपी रोड के जो है क्वींस क्लब में जो वहाँ से हुक्का पकड़ा गया था। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हज़ारों रुपए जो लोग दे रहे हैं तो क्या अगर आखिर उनको वहाँ पर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है 16 साल 17 साल 19 साल के लड़के वहाँ मिलते हैं। तो ये सीधी सीधी बर्बाद कर रहे हैं पीढ़ी को। पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन जिला प्रशासन का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और जो खाद्य विभाग है वो नकारा बना हुआ है। आपको एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाके सीधा सीधा छापेमारी कार्रवाई की हो और जांच की हो कि उस हुक्का बार में परोसा क्या जा रहा है। क्योंकि अगर आप पान ठेला भी खोलते हैं या कुछ तम्बाकू बेचते हैं तो आपको तम्बाकू का लाइसेंस लेना पड़ता है। कोटपा एक्ट होता है, कोटपा के तहत इसमें तमाम जो है कार्रवाइयाँ होती है। चाइल्ड लाइन की आप टीम देख लीजिए कि चाइल्ड लाइन की टीम कुछ समय के लिए काम करती है जैसे कोई टारगेट पूरा कर रही है। चाइल्ड लाइन की टीम इस जगह पर जाके पुलिस के साथ दबिश दे सकती है, वहाँ जो नाबालिग है उनको पकड़ के उनके परिजनों से बात कर सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो चाइल्ड लाइन की टीम है, आप पिछले दिनों देखेंगे कि बहुत ज़्यादा संदेह के घेरे में उनकी टीम आई थी, जगह जगह उन्होंने छापेमारी की, पुलिस उनके साथ नहीं थी। आप सोचिए, पुलिस उनके साथ में ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं, अगर काम करते हैं तो किस कदर करते हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं नशे की नर्सरी है, इस पर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और हम फिर से एक बार कहेंगे, हम पहले भी बोल चुके हैं कि क्वींस क्लब में सीसीटीवी फुटेज की जाँच तो होना ही चाहिए, हुक्का बार की जाँच होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो स्टाफ काम करता है, जो ट्रेंड आदमी हुक्का बनाता है, जो ट्रेंड वेटर हुक्का लगाता है, उनके जो स्टाफ है उससे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, उससे पूछताछ की जाए। कम से कम कार्रवाई ना हो तो पूछे तो
कि आखिर वो उस पार्टीज में करते क्या हैं, हुक्के में डाला क्या जाता है। सीसीटीवी कैमरे होंगे, खंगाले जाए कि क्या डाला जा रहा था हुक्का में, सिर्फ अंगार है या तम्बाकू लगाया जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो परोसी जा रही थी। हम बार बार कह रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं जो कि व्यवहारिक सवाल है कि होटल के स्टाफ से पूछताछ की जाए कि उस दिन जो अवैध शराब पार्टी चल रही थी उस दिन और क्या क्या आया था। हुक्के बार के जो मालिक पकड़ाए हैं दोनों, उनके यहाँ के स्टाफ से पूछा जाए कि उनके मालिक क्या करते हैं या क्या उनसे सर्व करवाया जाता है। तो ये जो पूरी जगह जो है ये एक अपने आप में नशे की नर्सरी की तरह काम कर रही है। सिर्फ ये दो संस्था नहीं, हम कह रहे हैं कि शहर के तमाम, आप देख लीजिए बड़े बड़े होटलों के छत में आप जाइए, वह नशे का कारोबार हो रहा है। ऊपर से नीचे दिखता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, शायद इसी इंटेंशन से ये बनाए जाते हो ऐसा। बिल्कुल इस पर जो है कहीं ना कहीं जांच की ज़रूरत है और हम बिल्कुल इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे कि इन सभी जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे और इस पर एजेंसी तय की जाए कि हुक्का बारों की जांच आखिर कौन करेगा, किस चीज़ की जांच करना है। आपको बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, अंबिकापुर है जो हुक्का बार मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अंबिकापुर में प्रतिबंध है हुक्का में। ऐसे कड़े कदम कहीं ना कहीं रायपुर नगर निगम के जगह जगह की जो नगर निगम है, नगर पालिका अगर वो उठाएं तो इन नर्सरियों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है। जी, अपने आप में ये बड़ा सीरियस है कि जब कभी भी इन हुक्का बार के ऊपर छापा पड़ा है, दबिश दी गई है, यहाँ से नाबालिग मिले हैं जिनको यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, ऐसे स्कूल बच्चे वहाँ पर मिले हैं। ये तस्वीरें अपलोड करते हैं, इस पे माता पिता या उनके परिजन ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेते, क्यों इसके ऊपर उन पर सख्ती नहीं करते, ये एक अलग सवाल है। लेकिन उससे गंभीर सवाल जो आपने बातों में उठाया कि एक पान ठेले की दुकान आप खोलें, छोटे परचून की दुकान खोलें, उसके लिए 100 तरह के लाइसेंस और परमिशन की आवश्यकता होती है। ये खुल कैसे जाते हैं? इनको परमिशन देने के बाद इनकी निगरानी क्या कोई नहीं करता? क्या इनके सडन इंस्पेक्शन की कोई टीमें नहीं है? और अगर ये टीमें हैं तो करती क्या हैं? जब कभी हल्ला मचा, जब कभी नाबालिग पकड़े गए, तब इसके बाद जाकर इसमें कुछ कार्रवाइयां दिखती हैं। और जैसे आपने बताया, ये ऐसे इलाकों में संचालित हैं जहां लोगों की नजरें पड़ती हैं, जहां लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, किसी चौपाटी पर चले जाएं, उसके आसपास ऐसे तमाम बार और पार्लर मिलेंगे। इनको परमिशन कौन देता है? बिल्कुल, देखिए जो एजेंसियां हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, तमाम जो है पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। लेकिन आखिर ये एजेंसी के लोग कर क्या रहे हैं? खाद्य विभाग का टीम, ड्रग विभाग का टीम, तमाम लोग हैं जो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं या तो खाना पूर्ति कर रहे हैं या मिले जुले हुए हैं। अब देखिए कि जैसे ही दिवाली आती है, जैसे ही होली आती है, ये जाके सीधे मिठाई की जांच करने लग जाते हैं। ये कभी हुक्का बार में नहीं जाएंगे, कभी बारों में नहीं जाएंगे कि वहाँ परोसा क्या जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम इतना खतरनाक इसे हम कह रहे हैं। कल भी हमने कहा था कि नशा बेचने वाले इतनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं कि रायपुर में जब लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में ये बात बोला था कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये नशा बेचने वाले इतने ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो है वो ये ऑर्डर लेके आ जाते हैं कि ये अभी तक इसे अवैध घोषित नहीं किया गया है, मतलब ये वैध है। इतनी ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ नशा बेचने वाले काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अगर नशे को रोकना है तो पुलिस जो है, उसके साथ जिला प्रशासन की जो टीम है, उनको भी काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है परिजन जो है पैसा देके बच्चों को भेज देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी यही खत्म नहीं हो जाती। उतनी प्रतिबद्धता जो नशे के कारोबारी दिखा रहे हैं वो पुलिस प्रशासन और परिजनों को भी दिखानी होगी, तभी जो है हमारी युवा पीढ़ी बच जाएगी। वरना आप देखिए, रात को आप 10 बजे गाड़ी लेके निकलिए, रायपुर में कुछ मिले न मिले, आपको हुक्का जरूर मिल जाएगा। वीआईपी रोड में तमाम जो है क्वींस क्लब होटल के आसपास आप लाइन से जाएंगे, आपको गाड़ियां खड़े मिल जाएंगी रात को 11:30 बजे तक। वो गाड़ियां कर क्या रही है? जब 10 बजे का आदेश है तमाम चीज़ों को बंद करना है, आप मंदिर सौद रोड में ढाबे में चले जाइए, 50-50 गाड़ियां लाइन से जो है खड़ी रहती हैं। हुक्का सर होता है, शराब सर होता है, उस पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे पास कल का वीडियो है, परसों का वीडियो है कि 11:30 बजे तक होटलों में हुक्का परोसा जा रहा है। तो ये अभी भी जो है हम बता रहे हैं कि इनकी देखिए इच्छा शक्ति देखिए कि किस कदर नशा बेचना है। तो कहीं ना कहीं उतनी मजबूती से इन जांच एजेंसियों को भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जी, न केवल पुलिस बल्कि खाद्य और औषधि विभाग, उनका भी ये दायित्व है कि अगर वो परमिशन देते हैं, अगर वो अपनी तरफ से फूड पैक के तहत कार्रवाई का दावा करते हैं, तो फिर इतनी संख्या में इतने सारे, ये भी बात बिल्कुल तय होगी संदीप कि इनमें से अधिकांशतः या तो नियमों का वायलेशन करके खोले गए होंगे या खोलने के बाद नियमों का वायलेशन कर रहे होंगे। सबसे बड़ा सबूत ये कि यहाँ नाबालिग पकड़े जाते हैं, स्कूली बच्चे पकड़े जाते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इस नर्सरी पर हुए अब तक के
बड़े एक्शन, या अगर बड़ा एक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह, और सबसे बड़ी बात है कि क्यों ये लिंक अप हो रहे हैं इन तमाम बड़े रसूखदारों से। क्या ये एक सोचा समझा नेक्सस प्लान का पहला हिस्सा है कि पहले यहां आए, फिर शौक बढ़ाते बढ़ाते उसे लत बना दे, और लत बनाने के बाद में पूरा घर परिवार बर्बाद। कहां से ये यूथ पहली बार स्वाद चखता है स्टाइल और कूल बनने के चक्कर में, कहां से इसमें फंसता है और कहां से दलदल शुरू होता है, इसकी हम बातचीत कर रहे हैं। नशे के कारोबार में ये जो हमने एक मुहिम छेड़ी है, इसमें कई लोग साथ आते जा रहे हैं। IBS 24 की इस मुहिम के बीच में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध अरित्वाल ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसके पहले SSP कोतवाली से भी सुबोध मिल चुके हैं और ड्रग्स केस में गिरफ्तारी पर, बड़ी गिरफ्तारियों पर बधाई दी। साथ ही बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग दोहराई है। कल सुबोध को ड्रग्स केस को लेकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन उनके दिल्ली दौरे के चलते 19 अक्टूबर को वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। पुलिस को सौंपी लिस्ट के नामों की गहन जांच कर आने वाले दिन में कई बड़े नाम गिरफ्त में आ सकते हैं। तो मैंने IPS अंकिता शर्मा जी से संपर्क कर बता दिया कि मैं आज शहर से बाहर जा रहा हूं, तो 19 तारीख की शाम को आकर के मैं उस पर बयान दूंगा। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, और जिस तरीके के लोग, जिस हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग पकड़े जा रहे हैं, इन लोगों को जब तक हम ठीक से और नहीं खंगालेंगे, हम तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी के तहत बातचीत पुलिस से हुई है आज, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आज एक पत्र दिया है, उनका आभार व्यक्त करने के लिए अभी उनसे मुलाकात कर पत्र भी दिया कि जो कार्रवाइयाँ हुई है उसके लिए धन्यवाद। तो पुलिस टीम को साधुवाद तो है कि उन्होंने बड़े नामों पर उनके गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश की है, कंजम्पशन से आगे सप्लाई तक के चेन जो है, जो तार हैं, उनको कंगालने का प्रयास किया है। लेकिन इन नर्सरी से डायरेक्ट लिंकअप के बावजूद क्या अब बाकी के विभाग भी जागेंगे? क्या संदीप अब बाकी के विभाग भी केवल फौरी तौर पर ना सही, दिखाने के लिए ना सही, बल्कि रियलिटी में जाकर के अक्सर इन्हें चेक करेंगे? क्योंकि ऐसे कई हुक्का बार या पार्लर हो सकते हैं जो या तो अवैध तरीके से खुले होंगे या अवैध काम कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, हम इस बात पे फिर से कहेंगे कि आप सोचिए कि कुछ मिनट की बैठक के लिए कोई अगर 2000 रुपये ले रहा है या कोई 2000 रुपये दे रहा है, तो आखिर वो उसे क्या चीज़ मिल रही होगी। आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ चंद मिनटों के लिए 2000 रुपये कोई बंदा क्यों लेगा या क्यों देगा। और हम बार बार कह रहे हैं, ये जो बाकी जो जिला प्रशासन की टीमें हैं पुलिस को छोड़कर, वो बहुत ज़्यादा, देखिए, नकारा हमेशा में दिखती है। वो जाती हैं दिवाली और होली के पहले जाते हैं, मिठाई के सैंपल ले लेंगे, सेव के सैंपल ले लेंगे, भुजिया के सैंपल ले लेंगे। रिपोर्ट आती है 3 महीने बाद, जब पूरी रायपुर शहर की जनता या प्रदेश की जनता जो है उस खाने को पचा चुकी होती है, वो अगला त्यौहार आ जाता है, तब इनकी रिपोर्ट आती है। ये तो सिस्टम इनकी जांच का है। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने आप को अपडेट करना होगा, प्रतिबद्ध होना होगा इनकी जिम्मेदारियों के प्रति, वरना हम, सीधी बात है, हमने जैसे दिखाया है कि शहर में गांजा, चरस और किस प्रकार से जो अफीम और सारी चीज़ें बिक रही हैं, हमें कुछ दिन लगेंगे, हम फिर से साबित कर सकते हैं कि कैसे अभी भी हुक्का बारों में ये सारी चीज़ें परोसे जा रही है। और आप इस बात को मैं फिर से कहूँगा, जो पहले कह चुके हैं, कि हुक्का बार मालिकों को, कुछ चंद हुक्का बार मालिकों को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलना चाहिए। संदेह के घेरे में सभी को लेकर इस पर जांच करनी चाहिए, CCTV कैमरे अनिवार्य करने चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जनप्रतिनिधि जो प्रदेश के तमाम जो नगर पालिका और निगम के हैं, कि वो अंबिकापुर से सीख लें, और कहीं ना कहीं जो हुक्का बारों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई वहाँ पर हुई है, हुक्का बार मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है कई जगहों को, उस प्रकार से कुछ कड़े नियम वो बनाएं, या ID की एंट्री हो, या रजिस्टर बनाया जाए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्योंकि इस पे लोग जो है कोर्ट तक जाते हैं, नशे के जो व्यापारी हैं वो कोर्ट तक भी जाके ऑर्डर लेके आ रहे हैं कि किसी प्रकार से वो हुक्का बेच सके। वो कहते तो हैं कि वो बालिगों को ही हुक्का पिलाएंगे, लेकिन जब उनके छापे पड़ते हैं तो 16 साल, 17 साल, 15 साल के बच्चे वहाँ से मिलते हैं। तो ये पूरी तरीके से तैयार है हमारी युवा पीढ़ी को ध्वस्त करने के लिए। हम इसीलिए कह रहे हैं कि नशे की नर्सरी बनती जा रही जो हुक्का बार्स हैं, उनको जांच करना चाहिए, नियम के, कायदे के, कानून में उनको घेरे में लाना चाहिए, वरना लगातार ये जो है नशा परोसते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये इतना सरल हो चुका है कि हम बार बार बता रहे हैं कि 50-50, 100-100 रुपये में नशे की छोटी छोटी पुड़ियाएँ बिकती है। 400-500 रुपये में महंगा नशा जो नकली टाइप का होता है वो बिकता है। उसे लेकर बच्चे जाते हैं हुक्का बार और वहाँ डलवा के उसको कंज्यूम कर सकते हैं।
जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इसके बाद यूट्यूब में जाके देख सकते हैं कि हुक्का बार कितना जो है घातक है, और ये हुक्के जो दिखते हैं सुंदर सुंदर जो डिजाइनर हुक्के हैं वो उनके बच्चों के लिए कितने घातक हैं। हमारे कार्यक्रम के बाद जाके यूट्यूब में सर्च कर लीजिए कि हुक्के में कितना आसान है हैश डालना, कोकीन डालना। हम इसको कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं परिजनों को, युवाओं को कि ये कितना घातक है, किस प्रकार से आपको उस हुक्के में नशा डाल डाल के आपको इसका आदी बनाया जाएगा। आप पार्टी में जाएंगे आपको फ्री में पिलाया जाएगा 3 बार 4 बार 5 बार, जब फिर आप अगली बार उससे डिमांड करेंगे आपसे महंगी मोटी रकम जो है वो मांगी जाएगी। और इसी तरीके से जो पेडलिंग शुरू होती है आप उसके शिकार हो जाएंगे। और इस पर बार बार हम कह रहे हैं परिजनों को ध्यान देना होगा, क्योंकि पहले ये हुक्का, फिर गांजा, फिर कोकीन, फिर हैश, फिर ये जाके ड्रग की पेडलिंग, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। अगर एक बार इसमें बच्चे चले गए तो सालों इनका जीवन बर्बाद होना ही होना है। और अगर पकड़े जाते हैं तो 10 से 15 साल तक की जेल का प्रावधान है, इतने कड़े कानून है। इसलिए हम बता रहे हैं कि नशे की नर्सरियों का हम खुलासा कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो प्रशासन है या जनप्रतिनिधि है इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या जो इस पर जो और भी टीम है, चाहे वो ड्रग विभाग की हो, औषधि प्रशासन विभाग की हो, खाद्य विभाग की हो, या ऐसी कोई टीम जो एनडीपीएस के लिए जांच करती हो या औचक निरीक्षण करके इनका जो ग्राहक है वहाँ उनका सैंपलिंग करे, ऐसी कोई टीम हो अगर, तो इस पर एक्शन में हम डिमांड करते हैं। क्योंकि लगातार जो है बार बार उदाहरण मिल रहे हैं, रायपुर से 120 से ज्यादा हुक्का बारों में छापा पड़ा है, आधे लोग जो है नाबालिग पकड़े गए हैं। जी, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा स्मार्ट बने, स्मार्टनेस के तहत, कूल बनने के तहत। क्या इस तरह के शौक, इस तरह के पार्लर, इस तरह के बार जो हुक्के के तौर पर कहीं नशे की शुरुआत कराते हैं और बाद में एक दलदल में उनको समाने पर मजबूर कर देते हैं, जिसमें शायद बच्चा तक पूरी तरह जिंदगी गंवा दे या पूरा परिवार तबाह हो जाए, जिसकी वानगी अपनी सीरीज में हम पहले आपको दिखा चुके हैं। ये अलर्ट है लोगों के लिए, ये अलर्ट है यूथ के लिए। ऐसी कूलनेस किस काम की, ऐसी डूडनेस किस काम की जो आगे जाकर आपको नशे का इतना आदी बना दे कि पूरा परिवार इसके फेर में पड़कर बर्बाद हो जाए। जो अथॉरिटीज हैं जिनका काम है इन पर नजर रखना, अगर आप नजर नहीं रखते हैं तो हमारी नजर जरूर है, हम उजागर करते रहेंगे। और सीधा कनेक्शन ड्रग पैडलर्स का, ड्रग कंज्यूमर्स का इन हुक्का बार से निकलना, 2000 रुपए कुछ थोड़े समय के लिए पे करना, ये इतनी बड़ी रकम पे करना कुछ चंद मिनटों के लिए अपने आप में बहुत कुछ क्लियर करता है। अगर फिर भी देखकर ना देखना चाहें तो फिर जाहिर तौर पर ये जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं ये इसी अनदेखी का, इसी इग्नोरेंस का, इसी कूल डूडनेस के चक्कर का फायदा उठाते रहें। आपके ऊपर, व्यवस्था संभालने वाले लोगों पर है कि वो इसे रोकना चाहते हैं या इसे यूं ही शय देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का और संदीप आपका भी। नमस्कार।